गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नया चैप्टर है और मैंने जो फर्स्ट में आपको एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में बताया था, उसके आगे की अगर हम वीडियो को देखते हैं तो क्या पढ़ना है हमको। तो एसिड बेस और सॉल्ट के बाद हमको जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि एसिड बेस और सॉल्ट के बाद हमको कौन कौन से सॉल्ट पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको सॉल्ट में बहुत सारे सॉल्ट नहीं पढ़ने हैं, केवल 4 या 5 सॉल्ट्स पढ़ने हैं और हर सॉल्ट का आपको उपयोग याद करना है और उसके बनाने की विधि मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना है और ये देखना है कि वो जो सॉल्ट है वो किसके साथ कैसी कैसी अभिक्रिया कर सकता है। तो बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो हमारा सॉल्ट है उसका नाम है आपका ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बोलते हैं। दूसरा हमारा जो सॉल्ट है वो है आपका धोने का सोडा, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा, है ना। तीसरा जो हमारा सॉल्ट है वो आपका बेकिंग सोडा, जिसको अपन खाने का सोडा भी बोलते हैं। और चौथा जो हमारा सॉल्ट के रूप में है वो एक आपका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस और दूसरा नाम है आपका जिप्सम। ठीक है, तो ये 5 नाम जो है, ये 5 जो सॉल्ट हैं, इन सॉल्ट्स के आपको बनाने की विधि और साथ साथ इसके उपयोग याद रखने हैं। तो मैं आपको इसके बारे में बताना शुरू करूंगा कि कौन कौन से आपको काम आएंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, आप जानते हैं कि जल को भी संक्रमित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पहले अपन ये जान लें कि जितने भी हम आपको 5 लवण बता रहे हैं, इन लवणों का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और किस प्रकार इसकी उपादेयता जो है हमारे प्रतिदिन के दैनिक जीवन में होती है। तो सबसे पहले आपको ब्लीचिंग पाउडर जब आप पढ़ें तो आप अपने दिमाग में ये बैठाएं कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो जल को भी संक्रमित करने में काम आता है। दूसरा आपका जो नाम है धोने का सोडा, जैसे कि आपको पता है कि धोने का सोडा जो है उसका उपयोग जो है कांच के उद्योग में, साबुन के उद्योग में, है ना, कागज के उद्योग में इत्यादि में किया जाता है और धोने के काम तो ये आता ही है। और इसका उपयोग जो है खासकर ये जो आपका धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट, इसका उपयोग हमारा बोरेक्स बनाने में भी किया जाता है। बोरेक्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है आपका खाने का सोडा, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं, जिसका फार्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। ये सोडियम कार्बोनेट था, धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट और इसमें एक सोडियम को रिप्लेस किया और सोडियम की जगह में यहाँ पर हाइड्रोजन आया, तो आपका ये बेकिंग सोडा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं खाने का सोडा। जो हमारी पकोड़े होते हैं रसोई घर में, जो चिप्स वगैरह बनाई जाती है, मतलब कुकिंग से संबंधित जितने भी आपके काम होते हैं वो सब हम किसका उपयोग करते हैं, हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। और बेकिंग सोडा का ही नाम है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसे ही बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट सॉल्ट आता है उसका नाम है, एक्चुअली मैंने पहले मुझे जिप्सम लिखना था। जिप्सम का मतलब है कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम आप लोगों को पता है कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही कॉमन सी सॉल्ट है जो आप जानते भी हैं क्या इसका उपयोग होता है। तो जो जिप्सम है लवण के रूप, जिप्सम जो है, और दूसरा आपका जो आपका बच गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये मजबूती में काम आता है। तो आपको इसका ये याद रखिए कि जिप्सम का जो उपयोग होता है, ठीक है, ये आपका किस में करते हैं, जिप्सम का उपयोग जो है वो आपका देख रहे हैं मजबूती वगैरह में किया जाता है, मूर्तियां वगैरह में भी किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जानते हैं हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। दोनों के फार्मूले में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, फार्मूला दोनों में ही कैल्शियम सल्फेट है, बस अंतर है आपके वाटर मॉलिक्यूल का। जिप्सम से अगर आप 1/2 वाटर निकालेंगे तो आपका बनेगा पीओपी। पीओपी मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब सबसे मेन बात यह है कि इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, इसको बनाते कैसे हैं। तो मैं आपको सिस्टमेटिकली इन सभी को बनाने की विधियों को बताऊंगा और आप इसकी बनाने की विधियों को बहुत ही आसानी से याद रखेंगे, क्योंकि इसकी बनाने की विधि, इसका उपयोग एग्जाम में हमेशा पूछता ही है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक छूट गया है, कॉपर सल्फेट भी छूट गया है। तो कॉपर सल्फेट हो गया, वो भी एक प्रकार का आपका सॉल्ट ही है ना। कॉपर सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, ये भी आपके एक सॉल्ट हैं और आपको इसके उपयोग तो याद नहीं रखने हैं, बस याद रखना है कि कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट भी सॉल्ट है। उपयोग आपका याद रखना है इन सभी का, जिसका कि मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको इसके बारे में इसका प्रिपरेशन करके बताता हूं कि किस प्रकार इनको बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो 2 चीज मिटाया है, एक मिटाया आपका ब्लीचिंग पाउडर और दूसरा मैंने मिटा दिया है आपका
है ना, धोने का सोडा। तो इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको बनाना है ब्लीचिंग पाउडर बनाना है। आपको बनाना है क्या? ब्लीचिंग पाउडर, या इसको हम शुद्ध हिंदी में विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। क्या बनाना है? ब्लीचिंग पाउडर बनाना है। तो बच्चों ब्लीचिंग पाउडर बनाने के दो तरीके हैं। आप एक बार बुझा हुआ चूना और एक बार अनबुझा चूना का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2। इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले इसमें लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें मिलाएंगे क्लोरीन गैस। तो जैसे आप इसमें मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा CaOCl2। दूसरा आता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड के स्थान पर आप कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड लीजिएगा। ये आपका अनबुझा चूना है, ये आपका बुझा हुआ चूना है। तो जैसे आप इसमें क्लोरीन ऐड करेंगे, क्लोरीन तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, तो क्लोरीन को ऐड करने के बाद यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और यहाँ से आपका क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि एक ऑक्सीजन जो है वो यूज हुआ है और एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन जो है वाटर के रूप में बाहर निकल गए। उपयोग आपको पता ही है, ये विसंक्रमणकारी है। जल को, पानी को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है ना, ब्लीच करने में किया जाता है इसका उपयोग। तो आप इसका उपयोग पानी को भी संक्रमित करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब दूसरा जो हमारा आता है ब्लीचिंग पाउडर के बाद, है ना, आपका आएगा धोने का सोडा। ठीक है, आपका आएगा धावन सोडा। तो बच्चों धावन सोडा को कैसे याद करेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जब भी आप धावन सोडा, धोने का सोडा बनाएं, तो मैंने इसका उपयोग बता दिया है। कागज उद्योग में किया जाता है, कांच के उद्योग में किया जाता है ना। इसके साथ साथ इसका उपयोग बोरेक्स बनाने में भी किया जाता है। किसका? धोने के सोडे का उपयोग। और कपड़े को तो हम साफ करते ही हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने का सोडा, और इसको 2 बार लेंगे, 2 टाइम्स लेंगे। जैसे इसको 2 टाइम्स लेंगे तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। देखिए Na2CO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Na2CO3। ये Na2 और यहाँ पर एक CO3 आ गया। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, दिख रहा है आपको 2 हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या निकलेगा? वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने यहाँ पर क्या यूज किया था? कार्बोनेट यूज किया था, है ना। तो 2 कार्बोनेट यूज किया था मैं, एक कार्बोनेट का मैंने यूज कर दिया है और दूसरा कार्बोनेट का ऑक्सीजन यहाँ आ गया है, और हमारे पास कार्बोनेट नहीं बचा है, बल्कि क्या बचा है? कार्बन डाइऑक्साइड बचा है। तो ये हो गया आपका धोने का सोडा हो गया। अब आता है आपका खाने का सोडा को कैसे बनाएंगे। अब मैं आपको इसको भी तरीका बताता हूं कि खाने के सोडे को कैसे बनाया जाता है। तो बच्चों खाने के सोडा को बनाने के लिए आपको कुछ नाम याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको खाने का सोडे का सूत्र याद है कि खाने का सोडा मुझे बनाना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आप सोडियम बाइकार्बोनेट, आपने पता चल गया कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, खाने का सोडा है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सोडियम है तो इसमें सोडियम क्लोराइड लीजिए। क्या लीजिए? सोडियम क्लोराइड। सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड लीजिए। हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या लीजिए? पानी लीजिए। क्या लीजिए? पानी लीजिए। कार्बन है और कार्बोनेट है तो आप क्या लीजिए? कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए। आया बात समझ में? अब ये सोडियम के लिए सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन के लिए पानी, और कार्बोनेट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब बचता है क्या है? अब यहाँ पर इसको करने के बाद हमको कुछ बाई प्रोडक्ट भी निकालने हैं, तो आप क्या लीजिएगा? इसमें अमोनिया आप मिला लीजिएगा। तो जैसे आप इसमें मिलाओगे तो आपको बनाना क्या है? आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है। तो देखिए सोडियम ये वाला, बाई मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन एक लीजिएगा, और यहाँ पर ये CO2 और ये CO3। तो याद रखिएगा कि आपका यहाँ पर NH3 है, तो यहाँ पर एक H को मैंने यूज कर दिया, तो यहाँ पर एक H बचा है, तो ये NH4 हो गया, और एक क्लोराइड बचा था किसके साथ? नमक वाला जो था, तो ये आपका बाहर निकल गया और हमारा क्या बन गया? खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया। अब इसका उपयोग तो आपको पता ही है, रसोई घर में पकौड़ों को तलने में किया जाता है ना। आपको पता ही है सोडियम खाने का सोडे का उपयोग रसोई में ज़्यादा किया जाता है। इसका उपयोग है ना पकौड़ों वकौड़े में, खाने को पकाने में काम किया जाता है बेकिंग सोडा का उपयोग। और उसके बाद आता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। बच्चों देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम को याद रखने के लिए सबसे पहले आप याद रखिए कि जब हम जिप्सम का फार्मूला हम सबसे पहले देखते हैं, मजबूती में काम आता है ये, है ना, जिप्सम। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? कैल्शियम सल्फेट लेंगे, और कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट है, 2 बार पानी है ना। तो ये आपका क्या है?
ये जो बना है ना, ये आपका है क्या, जिप्सम है ना। और अगर मैं जिप्सम से यहाँ पर 1/1 भाप H2 निकालता हूँ, मतलब आधा डेढ़, तो क्या बचेगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O बचेगा। क्या बचेगा, हाफ H2O। देखिएगा आपका जब यहाँ से आपने देखा कि दोनों के जिप्सम में क्या था, 2H2O था, और आपका डेढ़ माने निकाल दिया तो क्या बच गया, 1/2 H2O। अब दोनों का उपयोग अगर हम देखें तो जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग आपका किस में काम आता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में आपको अंतर दिखाई दिया। जिप्सम में आपका 2H2 है, फिर से आप डेढ़ जोड़ दोगे फिर 2H2 आ जाएगा, फिर से आप डेढ़ निकाल दोगे तो फिर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो कहने का मतलब है दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जितने भी है। और दोनों का उपयोग मूर्तियाँ बनाने, मतलब जैसे आप जानते हैं कि मजबूती में काम आता है, हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है ना। इसके साथ साथ इसका उपयोग जो है मूर्तियाँ को जोड़ने में भी किया जाता है। तो ये रहा हमारा आज के पूरे टॉपिक के बारे में इसका कंक्लूजन। तो इतना आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के उपयोग भी याद कर सकते हैं, खाना खिलौने वगैरह में भी कि जोड़ने उड़ने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इतने तो हमारे हो गए सॉल्ट। अब इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या क्या पढ़ने हैं, ये थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं। इस मेरी पहली वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको पूरा एसिड बेस और सॉल्ट के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए हैं, है ना। और इसमें आपका ज़्यादातर क्वेश्चंस ये पूछे जाएगा, एक रिएक्शन अक्सर बैलेंस करने को आता है नमक में पानी मिलाने का रिएक्शन, ठीक है। आपको अगर यहाँ पर नमक दे दिया जाए और बोला जाए पानी मिलाओ, तो रिएक्शन अक्सर पूछा जाता है ना, क्लोरीन गैस के लिए। तो आपको यहाँ पर 2 बार NaCl लेना है, 2 बार वाटर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप 2 बार NaCl और 2 बार वाटर लेंगे तो आप देखेंगे कि 2 बार सोडियम है, तो सोडियम अगर वाटर से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो वाटर होता है उसमें H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है। तो 2 मोल वाटर है तो 2 मोल वाटर में 2 OH है और 2 मोल वाटर में 2 H भी है। तो मैंने 2 OH को लिया तो मेरा 2 हाइड्रोजन बचा है और 2 क्लोराइड बचा है। तो आप इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 NaCl और निकलेगा H2 और क्या निकलेगा, Cl2। तो ये रिएक्शन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके प्रश्न ऐसे आते हैं कि आपका इसको बोलते हैं क्लोर बेस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, क्लोर बेस रिएक्शन बोलते हैं, है ना। क्लोर क्षार अभिक्रिया, जिसमें अपन क्या करते हैं, इसमें अपन निकालते हैं क्लोरीन गैस। क्या निकालते हैं, क्लोरीन गैस सोडियम क्लोराइड की जब जल के साथ क्रिया होती है तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब बनाने की विधि पूछता है तो आप नमक में पानी मिला करके क्लोरीन गैस को निकाल करके, हाइड्रोजन गैस को निकाल करके, आप अलग अलग कैथोड एनोड में इसको जमा करके आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, साबुन वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, बेस है ना, क्षारीय स्वभाव का होता है ना, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग याद रखिएगा, पानी को साफ करने में किया जाता है, पानी को जीवाणु से मुक्त करने में किया जाता है, कपड़े को ब्लीच करने में किया जाता है, और साथ साथ जो केमिकल फैक्ट्रियाँ होती हैं, जो रासायनिक उद्योग होते हैं, उसमें जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका जो उपयोग है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, अपचायक के रूप में किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एक अच्छा अपचायक का काम भी करता है। इसके बच्चों, तो इसमें आप जितने भी मैंने आपको सॉल्ट बनाए, इस सॉल्ट को आप ध्यान से देखिएगा, है ना। और जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा सोडियम कार्बोनेट आपने बनाया, सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाया था, आपने सोडियम कार्बोनेट को बनाया था सोडियम बाइकार्बोनेट से, 2 बार लेके बनाया था ना। अगर मान लीजिए आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है और आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तब भी आप बना सकते हैं, है ना। मान लीजिए आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और आपको बोला जाए आपको बनाना है सोडियम कार्बोनेट। आपको पता ही है सोडियम कार्बोनेट मतलब धोने का सोडा। तो धोने का सोडा हो, धावन सोडा हो, साबुन हो, ये सब में क्या यूज होता है, बेस यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह यूज किए जाते हैं। तो अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे और इसमें क्या मिला देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों, ऐसा पता कैसे चलेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने से ही सोडियम कार्बोनेट बनता है। बहुत आसान चीज़ है। देखिए सोडियम कार्बोनेट में सोडियम भी है और कार्बोनेट भी है, और कार्बोनेट को गर्म करने से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो ऑब्वियसली बात है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करके उसमें को क्या बना सकते हैं,
धोने का सोडा बना सकते हैं। लेकिन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर शुरू में क्या करना पड़ेगा, इन्हें 2 बार करना पड़ेगा। 2 Na2 हो गया। अब यहाँ पर OH 2 बार है, CO2 है, तो CO3 से 1 O ले लेंगे, तो यहाँ पर आप बैलेंस जब करेंगे तो 2 H और 1 O बचता है। 2 O 2 S था, तो 2 S तो लिया, 2 O में 1 O तो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनेट बनने में चला गया ना, इसीलिए हमारा क्या निकलेगा, वाटर। तो जब भी आपको धोने का सोडा बनाने को आए तो आप उसके 2 रिएक्शंस याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 रिएक्शंस याद रखना। एक बार मैं फिर से बता दूं, धोने के सोडे को बनाने का 2 तरीका है। आपको अगर मान लीजिए परीक्षा में पूछता है कि धावन सोडा है ना, वॉशिंग सोडा बनाना है, तो इसके लिए 2 मेथड क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपका जो याद रखिए कि आपको लेना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एक तरीका है। जैसे आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेंगे तो यहाँ पर आपका सोडियम कार्बोनेट निकलेगा, ऑब्वियसली बात है। हाइड्रोजन है तो वाटर निकलेगा, और कार्बोनेट है तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो आप जब इसको बैलेंस करेंगे तो देखेंगे कि पूरा का पूरा समीकरण संतुलित है। ये पहला है। दूसरा तरीका है, अगर आपके पास खाने का सोडा नहीं है, ये खाने का सोडा ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लीजिएगा और उसमें आप ऐड कर दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको देखेंगे कि हमको बनाना है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 बनाना है, तो इसके लिए आपको Na कितने बार लेना पड़ेगा, 2 बार, तो कार्बोनेट बन जाएगा। और यहाँ जब बैलेंस करके देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या निकलेगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो दोनों ही कंडीशन पे हमारा क्या बन गया, धोने का सोडा। तो ये खास रिएक्शंस हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ इसको कर लीजिएगा। अब बचता है एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस। तो एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेज हैं वो है बहुत ही इजी। कैसे, आप जब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को मैं आपको कुछ क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, आपको बहुत सरल लगेगा। जैसे मान लीजिए पूछेगा कि क्षारीय पदार्थों का स्वाद कैसा होता है, तो क्षारीय पदार्थों का स्वाद कड़वा होता है। दूसरा है लिटमस का स्रोत क्या है ना, लिटमस जो जानते हैं, लिटमस जो बनाते हैं है ना, वो कैसे मिलता है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन मैंने आपको बता दिया है कि जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करे थे तो हमारा जिंक सल्फेट बना था और हाइड्रोजन गैस निकली थी। क्योंकि किसी भी धातु की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होती है तो लवण और पानी निकलता है। लवण और पानी जब अम्ल की क्रिया किसी धातु से होती है। फिर पूछा उदासीनीकरण क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि अम्ल और क्षार की क्रिया से अगर हमारा लवण बनता है, पानी निकलता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। दही को खट्टे जो चीज़ें होती है उसको मेटल में क्यों नहीं रखते हैं, ये भी मैंने पहली वीडियो में बता दिया है, क्योंकि संक्षारण हो जाता है ना। क्योंकि धातु जो है जब खट्टे चीज़ों से क्रिया करती है ना, तो उसमें एसिड होता है, एसिड होने से लवण और पानी बनता है, और लवण और पानी बनने से धातु जो है धीरे धीरे संक्षारित हो जाते हैं। इसलिए हमें खट्टे पदार्थों को जो है वो धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, है ना। उसके बाद आता है अधातुओं के ऑक्साइड की क्षार से क्रिया। तो आपको एक बार धातुओं के ऑक्साइड के का क्षार से क्रिया करना है। जैसे धातुओं का ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए धातु का ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, और मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूँ किससे, क्षार से कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ, क्षार से, है ना। ये देखिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड निकल जाएगा, NH बाहर निकल जाएगा। तो आप धातुओं क्षार आप कर सकते हैं किसका, धातुओं अधातुओं के ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया। धातुओं के ऑक्साइड की क्रिया और अधातुओं के ऑक्साइड की क्षार से क्रिया। कोई भी अधातुओं का ऑक्साइड ले लीजिए, जैसे अधातुओं के बहुत सारे ऑक्साइड हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आप इसकी क्षार से क्रिया कर सकते हैं, है ना। करे थे ना क्षार से क्रिया, आपने देखा यह आपका क्षार है। अधातु कौन है, कार्बन एक अधातु है, तो कार्बन एक अधातु है, तो कार्बन का ऑक्साइड क्या है, तो आपका क्या बना था, आपका बना था Na2CO3 और क्या निकला था, वाटर मॉलिक्यूल। तो मतलब लवण बनता है, लवण बनता है और पानी बाहर निकलता है। कब, ये क्या है, ये अधात्विक ऑक्साइड है। क्या है, अधात्विक ऑक्साइड। और ये क्या है, क्षार है। तो आप देख रहे हैं कि करने से क्या बन रहा है, लवण बन रहा है ना। उसके बाद पूछा है समीकरण देना है, HCl पानी में घुलेगा तो क्या बनेगा। तो HCl का किससे करना है, ये HCl है, इसका पानी में घुलना है ना। HCl को क्या करना है, पानी में घुलना है, तो ये क्या करेगा, H+ और Cl- देगा, है ना। उसके बाद आपका क्या, NaOH जल में
का जल में विलय करना है ना, NaOH को पानी में घोलना है तो उसको आयोनाइज हो जाएगा वो, है ना। खाने के सोडे का निर्माण तो मैं आपको बता चुका हूँ, खाने के सोडे का निर्माण कैसे करते हैं, आपको अमोनिया लास्ट में लेके बनाया था ना, खाने के सोडे का निर्माण मैंने कराया था आपको, है ना, जिसमें कि आपके 4 सब्सटेंसेस मैंने यूज़ किए थे, आप देखिएगा वीडियो में, खाने का सोडे का निर्माण, धोने के सोडे का निर्माण, सबका मैंने बताया है। उसके बाद आता है कि जब किसी अम्ल डाइल्यूट कैसे करते हैं, पानी मतलब अम्ल में पानी मिलाना, पानी में अम्ल मिलाना, ये सब क्या है, डाइल्यूशन की प्रोसेस है ना। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए, क्वेश्चन दिया है तो आपको पता ही है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार आपस में मिलकर लवण और पानी बनाए, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। NaCl नमक, है ना, सॉल्ट लवण बनाता है, उसका pH मान निकालना है, ठीक है। 2 क्लोराइड लवणों का नाम लिखना है, जैसे सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बहुत सारे क्लोराइड कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना। मतलब एक संयोजी के साथ 1 बार क्लोराइड, 2 संयोजी के साथ 2 बार क्लोराइड, और 3 संयोजी के साथ 3 संयोजी धातुओं के साथ 3 बार क्लोराइड, 2 संयोजी धातुओं के साथ 2 बार क्लोराइड, और 1 संयोजी धातुओं के साथ 1 बार क्लोराइड। तो मतलब जिसकी जितने पॉजिटिव आयन रहेंगे उसमें उतने ही नेगेटिव आयन होंगे। उसके बाद आपका आएगा क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने से सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने से क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन आ सकता है ना। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन पूछा है धोने के सोडे का उपयोग बताइए, तो मैंने आपको बताया कि धोने का सोडे का उपयोग धोने में तो किया जाता है, कागज उद्योग में किया जाता है ना, कांच के उद्योग में किया जाता है, और बोरेक्स बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, धोने के सोडे का उपयोग। बच्चों और क्वेश्चन आएगा खाने के सोडे का निर्माण कैसे किया जाता है, तो देख लीजिए खाने के सोडे का निर्माण मैं आपको बता चुका हूं। इसके लिए अपन सोडियम लेंगे, पानी लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और अमोनिया लेंगे। 4 केमिकल 4 लेते थे ना आयनिक कंपाउंड, उसको लेकर के हम क्या बनाते थे, खाने का सोडा। उसके बाद ये ऐसे क्वेश्चन आपके अभ्यास में आएंगे। अब एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आपको कुछ बता देता हूं कैसे क्वेश्चंस रहेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन में दिया है खाने के सोडे का उपयोग और धोने के सोडे का उपयोग, उसके निर्माण का सहित। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, नॉट वेरी हार्ड। खाने के सोडे का क्या यूज है और धोने के सोडे का क्या यूज है, ये क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी 14 में दिया है उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या है। तो जैसे ही बच्चों आपको पता है कि जब एसिड और बेस आपस में मिलकर के सॉल्ट और वाटर निकालते हैं तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया। उसके बाद पूछा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसको आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर इसको पानी में रखोगे तो ये पानी को क्या कर लेगा, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी को पूरी तरह से क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन कहां रखेंगे, आर्द्ररोधी बर्तनों में। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन पूछा बच्चों कि एक ग्वाला ताजे दूध का बेकिंग सोडा मिलाता है, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है ताजे दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय बना देते हैं। तो बेकिंग सोडा की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय, है ना। बेकिंग सोडा जो होती है उसकी प्रकृति होती है क्षारीय, और अतः इसमें मिलाने पर दूध भी क्या हो जाएगा, क्षारीय। दूध भी इसमें मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा, है ना। दूध से दही कैसे बनता है, तो आपको पता ही है कि दूध से दही तब बनता है जब इसका किण्वन होता है, फटता है, ठीक है, तब बनता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है उसके साथ बनता है। उसके बाद आपका पूछा है ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है, इसके पीएच मान का मतलब क्या है। लैक्टिक अम्ल अगर जम रहा है तो हमारा जो दूध दही बन जा रहा है, खट्टा हो जा रहा है, तो पीएच मान जो है दही बनने में, दूध से दही बनने में पीएच मान क्या होगा, कम हो जाएगा। कैसे कम होगा, खट्टा होगा, और खट्टा होगा तो अम्ल होगा, और अम्ल का पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है, मतलब 6 से भी कम होगा। तो 6 से कम की कंडीशन अगर आएगी तो दूध से दही निर्माण की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है कि कौन उदासीन है, कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय, बता लोगे। 6 से कम होगा, 7 से कम होगा तो आपका अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा क्षारीय, और 7 होगा तो आपका उदासीन होगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए धारा के प्रवाह के लिए आपका
जो है जल होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जल की अनुपस्थिति में आयनों का अपघटन नहीं होगा, क्योंकि जल जो है वो आयनों को क्या करता है, अपघटित करता है, H+ और OH- या फिर जो भी आप हम इसमें अम्ल डालेंगे, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल में जो 2 पार्ट्स होंगे, एक पार्ट होगा हाइड्रोजन वाला पार्ट और एक पार्ट होगा सल्फेट वाला पार्ट। मतलब ऐसा भी कर सकते हैं, 2 पार्ट है, एक पॉजिटिव वाला पार्ट है और एक नेगेटिव वाला पार्ट है। अगर वाटर है तो वाटर में ये गुण होता है कि वो क्या करता है, तोड़ने की कैपेसिटी करता है, वियोजित करने के गुण रखता है। अगर वाटर नहीं है तो आयनों का जो है डिसोसिएशन या उसका विघटन नहीं होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन ये आता है कि और भी पूछा है कि एल्कोहल और ग्लूकोज जो है, मतलब एल्कोहल जो है वो अम्ल है ना, और देखिए ग्लूकोज जो है उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, मतलब ग्लूकोज जो है वो अम्ल की भांति व्यवहार नहीं करता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं बच्चों, कुछ बैलेंस करने को भी दिए हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कैसे बैलेंस करने को आएगा, जैसे आपसे पूछेगा कि जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से क्या होगा, तो जिंक का जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होगा तो इसका रिएक्शन मैंने आपको बताया है। ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5 है। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 5 है। क्वेश्चन है कि जिंक का जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होगा तो क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, जिंक है और आपने क्या मिला दिया, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑब्वियसली जिंक जो है वो लवण बनाने का सल्फेट बनाएगा और यहां से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया होने से हाइड्रोजन गैस निकलता है और लवण बनता है जिंक सल्फेट। दूसरा है कि आपका अगर मिला दिया HCl का मैग्नीशियम से क्रिया होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास मैग्नीशियम है और आप उसका किससे कर रहे हो, HCl से कर रहे हो। जैसे ये धातु है, ये भी धातु है, ये अम्ल है तो ये भी अम्ल है, तो इसमें क्या होगा, तो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि 2 संयोजी है तो 2 बार क्लोराइड बनेगा, तो अब इसको 2 बार करना पड़ेगा। तो कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। मतलब धातुओं की जब अम्ल के साथ क्रिया होती है तो हमेशा क्या बनता है, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तीसरा क्वेश्चन है कि आपको अगर सल्फ्यूरिक अम्ल दे दिया जाए और एल्यूमिनियम दे दिया जाए, एक एल्यूमिनियम दे दिया और यहाँ पर सल्फ्यूरिक, देखिए पूरे में एक ही रिएक्शन है, ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन किससे होगी, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो सिंपल सी बात है, एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है ये क्या, Al2SO4 का 3, मतलब एल्यूमिनियम में 3 पॉजिटिव, सल्फेट में 2 नेगेटिव, तो 3 2 जा 6 एंड 2 3 जा 6, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव। अब बात आता है कि यहाँ पर अगर एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला Al2SO4 का थ्राइस है तो इसको एल्यूमिनियम को कितने बार लेना पड़ेगा, 2 बार, और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर कितने बार है, 3 बार लेना पड़ेगा, सल्फेट 3 है तो यहाँ पर 3 बार सल्फ्यूरिक एसिड। तो हाइड्रोजन कितना निकला यहाँ पर, 3H2, कितना निकला, 3H2। ये देखिए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि लोहे की क्रिया HCl से होगी। किससे किया, मतलब लोहा की क्रिया तनु HCl से होगी। मान लीजिए आपके पास यहाँ लोहा है और जिससे कर रहे हैं HCl से, तो ऑब्वियसली इसका रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि आपका बनेगा क्या, तो आपका बनेगा फेरिक, आपका बनेगा FeCl2 फेरस क्लोराइड। अब यहाँ पर जब इसको बैलेंस करते हैं तो ये कैसे बैलेंस किया जाएगा, मान लीजिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर Cl2 है तो यहाँ पर आप सोचोगे 2 करोगे, यहाँ पर अगर मान लो 2 करोगे तो FeCl2 बन जाएगा, सही है ना, FeCl2 बनेगा और यहाँ पर ऐसे Cl2 बाहर निकल जाएगा। लेकिन गड़बड़ क्या है, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये रिएक्शन पूरी तरह से सही नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ Fe और यहाँ लिखूँ HCl और यहाँ बना दूँ FeCl2 और यहाँ पर कर दूँ 3FeCl2, क्या कर दूं, 3FeCl2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मुझे 3 करना पड़ेगा Fe में, और यहाँ पर 3 दूनी 6 है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 6HCl करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन हो गया कितना, 6, तो आप इसको लिख सकते हैं 3H2। तो आप उसको ही बना सकते हैं, इसको ही बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर ये वाला होगा। कौन सा वाला, जो अभी मैंने लास्ट में बताया। तो ये आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का नंबर 5 है, आप इसको अच्छी तरह करिएगा तो ये क्वेश्चंस आपसे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारा जो सेकंड वीडियो था, इसमें मैंने आपको पूरे सॉल्ट के बारे में, है ना, और साथ साथ एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बता दिया। और आप लोगों को इसमें बस एक बार वीडियो को देखना है और देखने के बाद आपको अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर्स क्वेश्चंस को तैयारी करनी है और आपको अपने कॉपी में इसको नोट करना है। थैंक यू।